नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का क्लास है पथ की पहचान भाग 1। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। पथ की पहचान कविता एक प्रेरक कविता है, नौजवानों के लिए बहुत ही उपयोगी कविता, आज के नए पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करती है यह कविता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गई इस राह पर, राह से उसका पता क्या, अनगिनत राही गई इस राह से उनका पता क्या। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, अपने मंजिल पर आगे बढ़ने के पहले अपने रास्ते का चुनाव करो कि तुम्हें उस रास्ते तक पहुंचने में कि किस रास्ते से तुम चलोगे तो अपने मंजिल को पाने में सफल होगे। यहाँ देखिए बाट एक शब्द आया है, बाट से आया है बटोही। बाट मतलब होता है रास्ता, और बाट पे चलने वाले को बटोही कहते हैं, राह पर चलने वाले को राही कहते हैं, पंथ पर चलने वाले को पथिक कहते हैं। तो इस तरह से कवि कहते हैं नौजवानों को कि अपने मंजिल तक चलने के पहले, सफर करने के पहले अपने रास्ते का चुनाव करो कि कौन सा तुम्हारा रास्ता अच्छा होगा, जिससे तुम्हें सफलता आराम से मिल जाएगा। आगे कहते हैं पुस्तकों में नहीं छापी गई इसी कहानी, किसी भी पुस्तकों में यह नहीं लिखा हुआ है कि किस रास्ते का चुनाव करोगे, अपने रास्ते को कैसे चुनोगे, किसी पुस्तकों में नहीं मिलता, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, और कोई तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हें अपने रास्ते का चुनाव कैसे करना है। अनगिनत राह गए इस राह पे से उसका पता क्या। इस रास्ते से अनंत सफल असफल लोग गए हैं, लेकिन कोई कितने लोग गए और कोई बता भी नहीं सकता कितने लोग गए, कितने सफल हुए असफल हुए। इसमें तुम्ही को अपना चुनाव करना है कि तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर कि किस रास्ते को चुनोगे कि सफल होगे। फिर आगे कहते हैं कवि कि पर यह निशानी कुछ लोग इस पर गए, कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल उसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि बहुत लोग जो सफल व्यक्ति इस रास्ते से चले हैं, इस मार्ग से चले हैं, तो कुछ निशानी छोड़ कर गए हैं, कुछ उसको अपने अनुभव के आधार पर, अपने सूझबूझ से तुम समझ सकते हो कि वो निशानी क्या कहती है। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मुख एक शब्द है, मुख मतलब मौन होना, गूंगा होना। वह निशानी छोड़ कर गए हैं, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन बिना बोले हुए भी बहुत कुछ वह बोलता भी है, जिसको अपने अनुभव के आधार पर उसको समझना पड़ता, अपने सूझबूझ से समझना पड़ता है। खोल इसका अर्थपंथी पंथ की पहचान कर ले। देखिए यहाँ एक शब्द है पंथ और पंथी। पंथ मतलब वही पथ, रास्ता, पंथ पर चलने वाले को पंथी कहते हैं। तो खोल इसका अर्थपंथी मतलब तुम पंथी हो, तुम सब उसमें आगे बढ़ने वाले हो, इस पथ पर चलने वाले हो, तो तुम उसका अर्थ समझो कि वह निशानी क्या कहती है, उसके भाषा को समझो। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, तुम इस पर चलने के पहले अपने रास्ते का चुनाव कर लो। यह बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। एक बार यदि तुम अपने मार्ग का चुनाव कर लिए तो उसमें सोचो मत कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या कठिनाई मिल रही है या क्या हमें सहूलियत मिल रही है। ये मत सोचो, इस पर दिन बिताना बेकार है, इसके बारे में सोचना बेकार है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पथ बढ़ाना। यह मत सोचो कि अब फिर से दूसरा रास्ता अपनाओ, दूसरा मार्ग अपनाओ, नहीं, उसी में लगे रहो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सफल इससे बनेगी। तुम इसे समझ लो कि हमने जिस रास्ते का चुनाव किया है वो अच्छा है, इससे तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें आगे बढ़ने में आसानी होगी, यात्रा सफल हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बैठाना। मन में ऐसा मत सोचो
कि यह तुम्हारे मन में ही आया है कि मुझे इस मार्ग पर चलकर सफलता मिलेगी कि असफलता। आगे कवि कहते हैं कि हर सफल पंथी यही विश्वास इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि पहले भी जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो इसी विश्वास से बने हैं, इसी दृढ़ संकल्प लेकर बड़े हैं कि हमने जिस रास्ते का चुनाव किया है वो सही है, उसी से हमें सफलता मिलेगी। तो इसलिए उन्हें सफलता मिली। इसलिए तुम भी अपने मन में, अपने चित्त मतलब अपने मन में, अपनी इच्छा में अपने दृढ़ संकल्प पर बैठा लो। अवधान का मतलब ध्यान रखो, इस बात का मनोयोग रखो, इसी अपने मन में बैठा लो कि सफलता हम अपने इस रास्ते से ही मिलेगा, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इसी रास्ते से चल के हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मन में बैठाओ। बार बार अपने रास्ते को बदलो मत, कभी यही कहना चाहते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर वाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। यहाँ कवि कह रहे हैं, देखिए यहाँ 2-3 शब्द आ रहा है। सरित, सरित का अर्थ होता है सर, सरी, सरित, सरिता, नदी को बोलते हैं। गिरी मतलब पहाड़, पर्वत। गह्वर एक नया शब्द है। गह्वर का अर्थ होता है गुफा। और फिर नीचे आपका आएगा कंटको मतलब कांटों, और सर मतलब तीर, कांटों के नोक को कंटकों के सर बोला गया है। तो कवि कहते हैं अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। यह निश्चित नहीं है कब तुम्हें किस जगह पर नदी मिल जाए, पहाड़ मिल जाए या गुफा मिल जाए। मतलब तरह तरह की परेशानी तुमको किसी भी जगह मिल सकती है, कोई निश्चित नहीं है। अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि अचानक तुम्हें कहीं भी बाग वन मतलब खुशियां मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, उत्साह मिल सकता है, तुम प्रफुल्लित हो सकते हो। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। तुम्हारा मंजिल कब अचानक मिल जाए यह भी निश्चित नहीं है, अचानक कभी भी मिल सकता है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। मतलब तो कहीं भी तुम्हें अचानक कांटा भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा। यानी तरह तरह की परेशानी भी हो सकती है, खुशियां भी मिलेगी, गम भी मिलेगी। इस यात्रा में तुम्हें तरह तरह की परेशानी होगी, कभी यही कहना चाहते हैं। तो आज का क्लास पथ की पहचान कविता हम भागवन यही समाप्त करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और इससे जुड़ा हुआ सवाल हमसे पूछें। मैं कोशिश करूंगा उसका निदान दे पाऊं। धन्यवाद, नमस्कार।